चैप्टर 26 तू खुशी से शादी कर ले। कल आपने सुना कि मिश्रा मयंक को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, अब आगे सबने मिश्रा सर की बात सुन के मयंक के लिए हूटिंग करना शुरू कर दिया। मिश्रा सर ने कहा, मयंक बेटा मैं चाहता हूँ तुम इन सब से कुछ कहो। मयंक ने आगे आके कहा, ही सर ने तो आप सबको मेरा नाम पहले से ही बता दिया है, सो मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे थे फॉर्मस पेंटर अनमोल के रूप में ना देख के सिर्फ अपने क्लासमेट मयंक ओबरॉय के रूप में देखे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सबने फिर एक बार मयंक के लिए हूटिंग। उसके बाद मिश्रा सर ने मयंक और रोहित को बैठने को कहा, दोनों अपने बेंच पर बैठ गए। उसके बाद सर ने अपनी क्लास स्टार्ट की। क्लास खत्म होने के बाद सर ने सबको देख ले कहा, अच्छा बच्चों, एनुअल डे के लिए आप सबको नाम लिखवाने की लास्ट डे आज ही है, तो आप सब आज ही नाम लिखवा लो। सबने मिश्रा सर से ओके कहा। सर क्लास से चले गए। अब मयंक खुशी की तरफ देखने लगा। खुशी, रिया और साक्षी तीनों मस्ती कर रही थी। खुशी स्माइल कर रही थी। मयंक ने खुशी की स्माइल को देख ले कहा, हाय मैं तो इसकी स्माइल से ही मर जाऊंगा। रोहित ने मयंक को देखकर कहा, भाई ये क्या कर रहा है तू? सुबह तो बड़ी बड़ी प्यार की बातें कर रहा था और अब किसी और लड़की पर लाइन मार रहा है। रोहित की बात सुन के मयंक ने रोहित को घूर कर देखा और कहा, तुझे क्या मैं छिछोरा टाइप का लड़का लगता हूँ जो हर लड़की की पीछे दुम हिलाते हुए घूमे? रोहित ने कहा, नहीं भाई। पर मयंक ने रोहित को बीच में रोकते हुए कहा, सुन ये वही है जिसकी बात मैं सुबह कर रहा था। रोहित ने हैरानी से कहा, सच भाई? मतलब भाभी हमारी ही क्लासमेट है? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद किस्मत हमें मिलना चाहती है। रोहित ने कहा, अच्छा अब दूर से ही देखता रहेगा या आगे जाके दोस्ती भी करेगा? मयंक ने कहा, इतनी जल्दी नहीं करूंगा, वो मुझे छिछोरा समझेगी कि कॉलेज आए एक दिन भी नहीं हुआ और लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। रोहित ने, हाँ भाई बात तो तू एकदम सही कर रहा है, पर जल्दी से भाभी से फ्रेंडशिप करनी तो पड़ेगी ना? मयंक ने हाँ में गर्दन हिला दी। सिंह इंटरप्राइज में ऋषभ अपनी चेयर पर पैर चढ़ाकर अपना माथा कुर्सी से टिकाकर बैठा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। ऋषभ ने कहा, कम इन। राघव अंदर आ गया। ऋषभ ने कहा, बोलो। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, वो इंडिया वापस आ गई है। ऋषभ ने अपनी बंद आंखें जल्दी से खोल ली और राघव देखने लगा जैसे कह रहा हो, आगे बोलो। राघव ने कहा, और उनका बेटा भी आया है उनके साथ। ये सुन के ऋषभ के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। राघव ने कहा, ऋषभ तू ठीक है? ऋषभ ने कहा, इट्स ऑफिस राघव। राघव ने चिढ़ते हुए कहा, आई नो कि मैं ऑफिस में तेरा नाम नहीं ले सकता, पर बॉस से पहले तेरा दोस्त हूँ और इस वक्त मेरी जरूरत है ना कि अपने असिस्टेंट की। राघव की बात सुन के ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। ऋषभ ने कहा, वो कब आई? राघव ने 2 दिन पहले। ऋषभ ने कहा, और इस बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? राघव ने कहा, क्योंकि वो तेरी माँ है। ऋषभ राघव की बात सुन के ऋषभ को बहुत गुस्सा आ गया। ऋषभ पीछे पलटा और राघव की कॉलर पकड़ कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत कोरी कहने की? राघव ने कहा, क्योंकि यही सच है और तू उनकी वजह से खुद को तकलीफ देता है। मैं नहीं देख सकता तुझे तकलीफ में। ऋषभ गुस्से से राघव की कॉलर छोड़ अपना हाथ गुस्से से दीवार पर मर देता है। ऋषभ ने चिल्लाने कहा, मुझे उस औरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरीज कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उससे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। ये सब कहते वक्त ऋषभ के फेस पर बयान न करने वाला दर्द था। ऋषभ के आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क के गालों पर आ गई। राघव ने कहा, मुझे पता है तू उनसे नफरत करता है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो औरत नफरत करने लायक ही है, पर ऋषभ मैं नहीं चाहता कि तू उसकी वजह से खुद को तकलीफ दे। राघव ऋषभ के सामने आकर खड़ा हो गया। राघव ने ऋषभ के गाल से आंसू की बंद को साफ करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ ऋषभ। ऋषभ ने राघव से कहा, मैं क्या करूं? उस औरत ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी वजह से मैं किसी से कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। राघव ने, तू ऐसा कैसे कह सकता है ऋषभेरी बात मन, तू खुशी से शादी कर ले। ऋषभ ने कहा, मैं शादी में नहीं मानता। मैंने अपने सामने देखा है कि शादी का लोग कैसे मजाक बना देते हैं। इससे अच्छा कि आप बिना रिश्ते के साथ रहो।
राघव ने कहा, देख ऋषभ, जरूरी नहीं को हर शादीशुदा लोग एक दूसरे को धोखा दे। दुनिया में हर कोई शादी करता है और तुझे भी करनी पड़ेगी। ऋषभ ने कहा, मुझे नहीं करनी मतलब नहीं करनी। राघव ने कहा, अगर खुशी को कोई और पसंद आ गया और खुशी ने उससे शादी कर ली तो तू क्या करेगा? ऋषभ ने गुस्से से राघव से कहा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राघव ने कहा, देखा ऋषभ, ऐसा तभी हो सकता है जब तू खुशी से शादी कर ले, क्योंकि खुशी लीगली तेरी वाइफ होगी। ऋषभ ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, पर अभी मैं कुछ नहीं कहा सकता। 27 लाइब्रेरी में ऋषभ, कल आपने सुना कि ऋषभ अपने अतीत की वजह से शादी नहीं करना चाहता। अब आगे ऋषभ अब भी यही सोच रहा था कि क्या सच में खुशी को उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए शादी करनी जरूरी है, क्योंकि ऋषभ कभी खुशी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। शायद ऋषभ खुशी को जोर जबरदस्ती अपने पास रख भी सकता था, पर ऋषभ चाहता था कि खुशी उससे दिल से एक्सेप्ट करे, खुशी उसके साथ किसी मजबूरी की बिना खुशी खुशी रहे। ऋषभ सोच रहा था कि क्या शादी करने से ऐसा हो सकता है। ऋषभ इसी उधेर बुन में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ खुशी से मिलना चाहता था। ऋषभ ने राघव से कहा, चलो हम खुशी के कॉलेज चलते हैं। राघव ने कहा, व्हाट? ऋषभ ने कहा, जल्दी चलो। दोनों खुशी के कॉलेज के लिए निकल गए। उधर कॉलेज में कॉलेज खत्म हो चुका है। खुशी, रिया और साक्षी सीधा क्लासरूम से बाहर निकल गई। तभी मयंक और रोहित भी बाहर जा रहे थे। अचानक खुशी और रोहित की टक्कर हो गई। खुशी नीचे गिरती इससे पहले मयंक ने खुशी को कमर से होल्ड किया और गिराने बचा लिया। खुशी ने गिराने के डर से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। जब खुशी को महसूस हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी, तब खुशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मयंक खुशी को बड़े प्यार से निहार रहा था। खुशी ने देखा कि एक हैंडसम लड़के ने उसे गिराने बचाया। खुशी और मयंक एक दूसरे को लगातार देखा रहे थे। उनका ध्यान तब टूटा जब उन्हें रोहित के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मयंक ने खुशी को तो गिराने से बचा लिया था, पर रोहित नीचे गिर गया था। मयंक ने जल्दी से खुशी को सीधा खड़ा किया और रोहित को हाथ देके उठाया। रोहित ने कहा, भाई मेरी कमर टूट गई। मयंक ने चिंता भरे स्वर में पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? रोहित ने बच्चों की तरह है गर्दन हिलाए। वही रिया और साक्षी मौजूद थी। रिया ने रोहित का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो नाजुक काली निकली। रिया की बात सुने सब रिया को घूरने लगे। वही हमारी साक्षी तो बसाया को प्यार भरी नजरों से घूर रही थी और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। रोहित ने गुस्से से कहा, ओ हेलो, तुम खुद को क्या समझती हो और तुम्हारी हिचमैट कैसे हुई मुझे नाजुक काली बोलने की? यू बंदरिया। रिया ने जैसे ही रोहित के मुंह से अपने लिए बंदरिया सुना, वो गुस्से के मारे पागल हो गई। उसने कहा, क्या कह तुमने? यू चिंपांजी कहीं के अमेजन के जंगलों से भागे हुए चिंपांजी लगाते हो पूरे के पूरे। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। सिचुएशन बिगड़ती देख खुशी और मयंक दोनों आगे आए और खुशी ने रिया को और मयंक ने रोहित को रोका। मयंक ने कहा, सॉरी, मैं मेरे दोस्त की तरफ से आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। मयंक की बात सुन के साक्षी, जो अब तक चुपचाप थी, वो बोली, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सब साक्षी की तरफ देखने लगे। साक्षी ने बात संभलते हुए कहा, इसमें हम सबकी गलती है। खुशी ने भी कहा, हाँ गलती मेरी भी थी और अपने मुझे बचा लिया, पर आपके दोस्त गिर गए और मेरी फ्रेंड ने जो कहा ये सब उसी की वजह से हुए, तो माफी हमरंगनी चाहिए। मयंक की बात सुन के साक्षी सीधा आगे आके मयंक के पास खड़ी हो गई। सब साक्षी की जल्दबाजी देख के हैरान थे। साक्षी ने मयंक की तरफ देख ले कहा, बिल्कुल, हम सब फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्यों? खुशी। साक्षी ने खुशी की तरफ देखकर पूछ। खुशी के पास भी हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। खुशी भी अपना सर हाँ में हिलाया। सबने हैंडशेक किया, सबने अपना अपना नाम बताया, पर रिया और रोहित एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। खुशी और मयंक ने दोनों को जबरदस्ती हैंडशेक करवाया। रिया ने कहा, हेलो चिंपांजी। रोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बंदरिया। एक्चुअली मुझे लगता है तुम्हें ये नाम ज्यादा सूट करता है, क्योंकि तुम्हारा नाम भी रिया और बंदरिया में भी रिया आता है। सब रोहित की बात पे हंसने लगे। रिया ने घूर कर रोहित को देखा और खुशी और साक्षी से, बाई माँ घर जा रही हूँ, और मयंक से कहा बाई, और रोहित को देखकर कहा, एमार चिंपांजी, तुम्हें तो मैं लाल बताती हूँ किसी क्या हूँ। इतना कह के रिया गुस्से में वहां से चली गई।
खुशी ने मयंक और रोहित से कहा बाई मैं भी चलाती हूँ। साक्षी ने मयंक से कहा बाई। मयंक और रोहित ने भी दोनों से बाई कहा और वो दोनों चले गए। खुशी ने साक्षी से कहा चल मुझे लाइब्रेरी में कुछ किताबें रखनी है। साक्षी ने कहा क्या तू अकेली जा सकती है, मम्मी ने मुझे आज जल्दी आने को कहा था। खुशी ने साक्षी से कहा ओके। खुशी लाइब्रेरी अंदर चली गई। खुशी कुछ किताबें ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने खुशी को कमर से पकड़ के अपने करीब खींच लिया। खुशी ने चिल्ला के कहा तुम। ऋषभ ने प्यार से खुशी से कहा और किसी की हिम्मत है क्या तुम्हें छूने की। खुशी कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने खुशी से कहा अच्छा तो तुम अभी तक मेरे घर में शिफ्ट क्यों नहीं हुई। खुशी ने कहा अपने एक वीक कहा था ना, अभी तो एक ही दिन हुआ है। ऋषभ ने अपने अंगूठा खुशी के होठों पर फिरते हुए अपनी सिडक्टिव वॉइस में कहा मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। खुशी ने हकलाते हुए कहा हमें कुछ टाइम चाहिए घर पर सबको मानने के लिए। ऋषभ ने खुशी कान पर किस करते हुए कहा ओके। खुशी की धड़कनें ऋषभ की हरकतों की वजह से तेज हो गई थी। ऋषभ लगातार खुशी के गले पर किस कर रहा था और साथ साथ बीते भी कर रहा था। अब ऋषभ के होठ खुशी के कलरबोन पे चल रहे थे और खुशी की डर के कारण आंखें बंद थी। ऋषभ ने अब अपने होठ खुशी के होठों पर रख दिए। ऋषभ खुशी को सॉफ्टली किस करने लगा। CH28 लाइब्रेरी वाला रोमांस। कल आपने पढ़ा कि ऋषभ अचानक से लाइब्रेरी में आ जाता है। अब आगे ऋषभ लगातार खुशी के पूरे फेस पर किस किए जा रहा था। खुशी की सांसें तेज चल रही थी। ऋषभ ने खुशी के पूरे चेहरे को किस कर करके लाल कर दिया था, पर ऋषभ का मन अब भी नहीं भरा था। ऋषभ ने अब खुशी के लिप्स को किस करना शुरू कर दिया। खुशी तो बेचारी चुपचाप ऋषभ की हरकतों से अंदर ही अंदर डर रही थी। खुशी ने ऋषभ को दूर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि खुशी जानती थी कि अगर उसने ऋषभ को रोका तो ऋषभ और भी वाइल्ड हो जाएगा। ऋषभ ने काफी देर बाद खुशी के लिप्स को छोड़ा। ऋषभ के छोड़ते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी क्योंकि ऋषभ की किस की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी। ऋषभ भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद दोनों नॉर्मल हुए। ऋषभ ने झट से खुशी को गोद में उठा लिया। खुशी चौंक कर कहा ये क्या कर रहे हैं आप। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ चुपचाप खुशी को गोद में लिए लाइब्रेरी के एक बेंच पर बैठ गया। खुशी चुपचाप ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ ने खुशी की ओर देखकर कहा कुछ कहना चाहती हो। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई। ऋषभ ने कहा कहो। खुशी ने मासूमियत से कहा आप डांटेंगे नहीं। खुशी के यूं मासूम चेहरे को देखकर ऋषभ के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर ऋषभ की स्माइल इतनी छोटी थी कि खुशी देख नहीं पाई। ऋषभ ने कहा नहीं डांटूंगा कहो। खुशी ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं। ऋषभ ने शांत भाव से कहा तुम्हें देखने आया हूँ। खुशी ने कहा क्यों। ऋषभ ने कहा क्यों मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता। खुशी ने कहा नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। खुशी ने कहा हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप स्माइल क्यों नहीं करते, हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। ऋषभ ने अजीब तरीके से घूरकर खुशी की तरफ देखा। खुशी ने कहा आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, आपने कहा था आप मुझे डांटेंगे नहीं। ऋषभ ने कहा मुझे स्माइल करना पसंद नहीं है। खुशी ने कहा क्यों। ऋषभ ने कहा क्योंकि जिसकी वजह से मैं बचपन में स्माइल करता था उसने मुझे जी भर के रुलाया है, इस वजह से मुझे स्माइल करना पसंद नहीं है। खुशी ने ये सब कहते वक्त ऋषभ की आंखों में दर्द देख लिया था, पर खुशी को इतना तो समझ आ गया था कि किसी वजह से ऋषभ पत्थर दिल हो गया है। खुशी ने कहा आप मुझे छोड़िए नीचे उतरिए। खुशी ने कहा आप मुझे छोड़िए नीचे उतरिए। ऋषभ ने एक शब्द में जवाब दिया नहीं। खुशी ने कहा प्लीज हम घर जाना है, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। ऋषभ ने कहा किस्मी। ऋषभ ने कहा जो तुमने सुना उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। खुशी ने मासूमियत से कहा पक्का ना। ऋषभ ने हाँ में गर्दन हिलाई। खुशी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपना फेस ऋषभ की तरफ बढ़ाया और ऋषभ के गाल पर एक किस कर दिया और कहा मैंने किस कर लिया, अब आप मुझे छोड़िए। ऋषभ ने घूरकर खुशी को देखा और कहा ये क्या था। खुशी ने कहा किस। ऋषभ ने कहा मुझे यहाँ किस चाहिए। ऋषभ ने अपने हाथों को तरफ इशारा किया। खुशी ने नामे गर्दन हिलाई।
ऋषभ ने कहा अब आगे जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। खुशी कुछ कह पाती इससे पहले ऋषभ ने खुशी की गर्दन अपने हाथों से पकड़ी और अपने करीब खींचकर खुशी के होठों को किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि खुशी को कुछ समझ नहीं आया। ऋषभ बहुत सॉफ्टली खुशी को किस कर रहा था। ऋषभ खुशी के लोअर लिप को सक कर रहा था। खुशी के होठ पूरी तरह से लाल हो चुके थे पर ऋषभ अब भी खुशी के होठों का रस पी रहा था। अब खुशी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऋषभ ने अब धीरे से खुशी के लिप्स को छोड़ा और खुशी के फेस को देखने लगा। खुशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और खुशी का चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। ऋषभ अब ये सब देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऋषभ ने खुशी के चेस्ट को धीरे से प्रेस किया पर इस वजह से खुशी की आह निकल गई। ऋषभ खुशी की आह की वजह से और जोर से खुशी की चेस्ट को प्रेस करने लगा। खुशी ने एक हाथ से ऋषभ के हाथ को पकड़ा जिस हाथ से ऋषभ खुशी की चेस्ट को प्रेस कर रहा था। खुशी ने कहा प्लीज। ऋषभ ने खुशी की चेस्ट को छोड़ दिया और खुशी को धड़ से अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा लिया। खुशी ने भी कोई विरोध नहीं किया। ऋषभ ने कहा चलो तुम्हें घर जाना है ना, मैं छोड़ देता हूँ। खुशी ने कहा ठीक है। ऋषभ खुशी को गोद में लिए खड़ा हुआ। खुशी ने भी ऋषभ को नीचे उतरने को नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि ऋषभ नहीं मानने वाला, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। ऋषभ सीधा खुशी को अपनी कार में ले काले बिठा दिया और खुशी भी बैठ गया और खुशी को फिर से अपनी गोद में बिठा लिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उधर कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर राघव परेशान खड़ा था क्योंकि श्रेया ने राघव को देख लिया था और राघव श्रेया से बचकर इधर उधर भाग रहा था। इतने में राघव को श्रेया की आवाज सुनाई दे। राघव कहाँ गए? तुम यही हो, मुझे पता है। तुम सामने आ जाओ, मुझे पता है तुम यही कहीं छुपे हो। राघव मन ही मन श्रेया से बचाने के तरीके सोच रहा था। है भगवान, इतने दिनों बाद भी अभी बदली ये शेरनी, पता नहीं अब कैसे मेरा शिकार करेगी। CH29 बचपन का यादें। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं रोज एपिसोड नहीं डाल रही हूँ, पर अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। मैं रोज 2 एपिसोड अपलोड करूँगी पक्का। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में अपने पढ़ा था कि राघव श्रेया से छुप रहा था और श्रेया उसे ढूंढ रही थी। अब आगे श्रेया लगातार राघव को ढूंढ रही थी। श्रेया ने कहा राघव कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम वहीं कहीं हो। राघव कहाँ हो? श्रेया चिल्लिक के राघव को बुला रही थी। राघव श्रेया से थोड़ी दूरी पर एक पिला के पीछे छुपा था। राघव ने कहा शीत, इसने मुझे देख लिया, अब क्या करूँ? कुछ भी हो जाए मैं इसके सामने नहीं आना चाहता। राघव ये सब अपने मन में सोच रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। राघव को महसूस हुआ कि कदमों की आवाज तेज हो चुकी है। राघव ने कसकर आंखें बंद कर ली। राघव को श्रेया की आवाज सुनाई दी, कहो हो राघव प्लीज मेरे सामने आओ। राघव श्रेया की आवाज में उदासी महसूस कर सकता था। राघव का दिल श्रेया को यूं उदास देख के दुख रहा था, पर वो श्रेया के सामने भी नहीं आना चाहता था। श्रेया ने जब देखा कि राघव उसके सामने नहीं आ रहा तो श्रेया के रोक हुए आंसू उसके आंखों से बह गए। श्रेया अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गई। राघव ने जब देखा कि श्रेया जमीन पर बैठ गई तो उसे कुछ समझ नहीं आया। श्रेया जमीन पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। श्रेया रोते रोते कह रही थी, क्यों राघव तुम मुझसे हर बार दूर जाने के बहाने खोजते हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि राघव मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, क्या ये मेरी गलती है? राघव का दिल श्रेया को ऐसे देखकर बहुत दुख रहा था। अब राघव से रहा न गया। राघव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने कदम श्रेया की ओर बढ़ा दिया। श्रेया को जब किसी के कदमों की आहट हुई तो उसने रोना बंद कर दिया। श्रेया ने सर ऊपर उठा के देखा तो उसके सामने राघव खड़ा था। राघव को अपने सामने देखा श्रेया और जोर जोर से रोने लगी। आज श्रेया ने राघव को पूरे 3 महीने बाद देखा था। श्रेया अपनी जगह से खड़ी हुई और राघव से कहा, तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना मुझे तड़प के? मुझे पता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। राघव श्रेया की शिकायतें चुपचाप सुन रहा था। श्रेया ने कहा, राघव क्या तुम्हें इतने सलोई मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ? श्रेया की बात सुन के राघव को याद आया कि कैसे छोटी सी श्रेया ने उससे कहा था, राघव तुम मेरे पति बनना।
राघव के सामने बचपने पल याद आ गए। फ्लैशबैक। 10 साल के लड़के सिंह मैंशन से अंदर आए। उनमें से एक लड़के ने कहा, ऋषभ आज मैं पहली बार तेरे घर आया हूँ, मुझे डर लग रहा, जाइए तेरे घर मैं को गया तो। ऋषभ ने अपनी रूड वॉइस में कहा, शट अप राघव, यू आर नॉट अ लिटिल किड। राघव ऋषभ को अजीब तरह से देख रहा था। राघव ने कहा, ऋषभ हम अभी बच्चे ही हैं, तुम खुद को बच्चे नहीं समझते, ये बात अलग है। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने राघव को घूर कर देखा। राघव जानता था कि उसका दोस्त ऐसा ही है खड़ूस, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों अंदर आ गई। तभी एक 5 साल की छोटी सी बच्ची दौड़कर आई और ऋषभ के पैरों से लिपट गई। उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा, भाई आप आ गए। ऋषभ ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और गुस्से से कहा, मैंने कितनी बार कहा है श्रेया, ऐसे जब मैं स्कूल से आयूं तुम ऐसे मुझे आके छुओ मत, जर्म्स होते हैं। श्रेया जो कि ऋषभ के गुस्से की वजह से रोने लगी थी, उसने धीरे से कहा, सॉरी भाई। ऋषभ ने जब देखा कि श्रेया रोने लगी तो उसने इरिटेट होते हुए कहा, रोना मत, जब देखी तब रोती रहती हो। अगर तुम फिर से रोई तो मैं तुम्हें कल से आइसक्रीम नहीं खाने दूंगा। श्रेया ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी उसने रोना बंद कर दिया। उतने में ही लिविंग रूम में एक जवान औरत आई। उसने महंगी साड़ी पहन रखी थी। उसने देखा कि ऋषभ के साथ एक और लड़का है तो उसने पूछ, ऋषभ बेटा ये कौन है? ऋषभ ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपसे मतलब मिसेज सिंह, ये और कोई नहीं ऋषभ की सौतेली माँ रीमा सिंह है, जो कि एक लालची औरत है पर बेवकूफ़ भी है। उन्होंने ऋषभ की ओर देखा पर वो कुछ नहीं सकती थी क्योंकि वो जानती थी ये बच्चा जितना छोटा है उतना ही गुस्से वाला। ऋषभ ने राघव से कहा, राघव तुम ये बैठो, मैं रूम में जले चेंज करके आता हूँ। इतना कह के ऋषभ ऊपर चला गया। रीमा जी ने राघव से कहा, बेटा बैठो। ये राघव सोफे पे बैठ गया। नौकर राघव के लिए कुछ सेक्स लेकर आए। श्रेया एक तक राघव को घूर रही थी। राघव ने कहा, ये छोटी बिल्ली इधर आओ। श्रेया ने देखा कि अभी अभी उसने इसे बिल्ली बुलाया तो श्रेया गुस्से से राघव की तरफ बढ़ी। श्रेया गुस्से राघव के सामने खड़ी हुई। श्रेया के दोनों हाथ कमर पर थे और उसने गुस्से से अपने होठों का पाउट बना रखा था। श्रेया बिल्कुल किसी क्यूट पप्पी की तरह लग रही थी। श्रेया ने कहा, ओए लंबू, तुमने मुझे बिल्ली क्यों बोला? राघव ने कहा, तो तुम मुझे घूर क्यों रही थी? श्रेया ने कहा, वो भाई के साथ पहली अब कोई घर आया है ना इसलिए। राघव ने कहा, अच्छे ये बैठो। श्रेया ने कहा, पहले अपना नाम बताओ। राघव ने कहा, पहले तुम बताओ। श्रेया में अपने सर पर चपत लगाते हुए कहो, ओफो बुद्धू, मेरा नाम भाई ने तुम्हारे सामने ही तो लिया था, भूल गए क्या? अच्छा मैं बता देती हूँ श्रेया, और मुझे तुम्हारा नाम पता है। भाई ने तुम्हें राघव कहा था, मैंने सुना देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। राघव अपने सामने श्रेया की क्यूट हरकतें देख के मुस्कुरा रहा था। राघव ने कहा, तुम बहुत प्यारी हो। श्रेया ने खुशी से कहा, सच में? पर भाई तो कहते हैं मैं बहुत परेशान करती हूँ। राघव ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत क्यूट हो। श्रेया ने कहा, प्रॉमिस करो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे ही सिर्फ क्यूट बोलोगे और किसी और लड़की को नहीं बोलोगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस, और अपना हाथ श्रेया के नन्हे से हाथों पर रख दिया। CH30 दोस्ती से प्यार का सफर। कल आपने पढ़ा कि राघव और श्रेया की पहली मुलाकात कैसे हुई। अब आगे। राघव ने कहा, अच्छा श्रेया तुम कौन स्टैंडर्ड में हो? श्रेया ने अपनी उंगली पर गिनते हुए कहा, मैं ना सेकंड में हूँ। तभी ऊपर से ऋषभ नीचे आ रहा था। ऋषभ को देखकर राघव सोफे से खड़ा हो गया। ऋषभ ने कहा, चलो मेरे रूम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाई। राघव ऋषभ की ओर बढ़ रहा था कि तभी श्रेया ने राघव के हाथ अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ा। राघव ने कहा, क्या हुआ बच्चा, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? श्रेया ने कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। श्रेया की बात सुनकर राघव कुछ कहता इससे पहले ऋषभ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप यह खेलो। ऋषभ की बात सुनकर श्रेया जोर जोर से रोने लगी। श्रेया का रोना सुनकर ऋषभ ने गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप श्रेया, अगर रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शेरा को खिला दूंगा। शेरा ऋषभ के घर में बाघ का बच्चा है। ऋषभ की बात सुनकर श्रेया और जोर जोर से रोने लगी और साथ वो डर से कैंप भी रही थी। राघव जो कि श्रेया के पास ही खड़ा था वो कहता है, ऋषभ इसे आने दो ना, ये कितना रो रही है।
ऋषभ ने कहा अगर इसने गड़बड़ की तो तुम देखना मैं तुम दोनों क्या क्या हाल करूंगा। इतना कह के ऋषभ वापस रूम चला गया। ऋषभ के जाने के बाद श्रेया ने रोना बंद किया। राघव ने श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा चले। श्रेया ने खुशी से कहा हाँ। ऐसे से ही जब भी राघव घर आता श्रेया उसके पीछे पड़ जाती, उसी के साथ खाती, उसी के साथ खेलती। अगर राघव माना करता तो श्रेया पूरा घर सर पर उठा लेती। राघव भी श्रेया की बहुत अच्छे से केयर करता था। श्रेया तो जब भी राघव को देखती उसके गोद चढ़ कर बैठ जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। राघव श्रेया की बचकानी हरकतें बिना किसी न नुकुर के सुनता था और उसकी खुशी के लिए उसकी सारी बातें मनाता था। अब राघव 21 साल का हो चुका था और श्रेया भी 16 साल की हो चुकी थी। इसी साल ऋषभ ने अपना बिजनेस संभालना शुरू किया और राघव भी ऋषभ के साथ साथ ऑफिस संभाल चुका था। दोनों की मेहनत से कंपनी एक साल में ही पहले से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा चुकी थी। इसी साल ऋषभ ने सिंध मैंशन छोड़ा और RS मैंशन शिफ्ट हो गया था। और श्रेया जो कि बचपन से ही राघव के प्यार में पड़ चुकी थी। राघव हर रोज ऋषभ के काम की वजह से घर आता था, पर अब ऋषभ घर से जा चुका था तो राघव घर नहीं आता था। और इसी बात से श्रेया बहुत दुखी रहती थी। श्रेया राघव से फोन पे मिलने को कहती थी पर राघव काम की वजह से उसे मिल नहीं पाता था। इसी बात से श्रेया बहुत उदास रहती थी। एक दिन श्रेया ने राघव से मिलने के लिए प्लान बनाया और राघव को फोन किया। राघव ने जैसे ही फोन उठाया श्रेया ने रोना शुरू कर दिया। राघव ने जब श्रेया की रोने की आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया। उसने कहा क्या हुए? श्रेया ने कहा राघव प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। राघव ने कहा श्रेया क्या हुए पहले बताओ। तो श्रेया ने रोते हुए कहा आप पहले यहाँ आ जाइए। राघव ने देखा श्रेया कुछ नहीं बता रही तो इसे बहुत डर लगा कहीं श्रेया के साथ कुछ गलत नहीं। राघव ने खुदा से कहा और श्रेया से कहा श्रेया तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ बताओ। श्रेया ने कहा आप जल्दी से हरे कॉलेज आ जाइए। राघव ने श्रेया से कहा श्रेया तुम रो माटी अभी आता हूँ। इतना कह के राघव सीधा श्रेया के कॉलेज के लिए निकल गया। राघव कॉलेज में जले श्रेया को इधर उधर ढूंढने लगा। उसे श्रेया एक कोने में स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी दिखी। राघव दौड़कर श्रेया के पास गया। उसने कसकर श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया के फेस पे ये देख ले स्माइल आ गई। राघव ने कहा अब बताओ तुम रो क्यों रही थी? श्रेया ने कहा वो आप हमें से मिल नहीं रहे थे इसलिए मैंने ये सब किया। श्रेया की बात सुन के राघव को गुस्सा आ गया। राघव ने गुस्से श्रेया को बाजू से पकड़कर कहा क्या कहा? ये सब सिर्फ मुझसे मिलने के लिए किया? श्रेया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। राघव ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा श्रेया ये सब क्या है? तुम जानती हो तुम्हारी बात सुन के कितना डर गया था। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और ऐसा भी क्या काम था तुम्हें मुझसे जो तुमने ये सब किया? मनाता हूँ मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया पर तुम जानती मैंने और ऋषभ ने अभी अभी सब संभाला है और हम बहुत काम होते हैं और तुम ऐसे बिना किसी वजह से ही ऐसे ही परेशान नहीं कर सकती। श्रेया ने ऋषभ की तरफ देखकर कहा हमें आपकी याद आ रही थी। राघव ने कहा हम फोन पे तो बात कराते हैं ना तो फिर? श्रेया ने रोते हुए कहा हमें आपको देखने का मन कर रहा था। राघव ने कहा पहले रोन बंद करो और अगर इतनी ही याद आ रही थी तो वीडियो कॉल कर लेती। श्रेया ने कहा आप तो हमारे कॉल भी नहीं उठाते और वीडियो कॉल की बात कर रहे हैं। राघव ने अच्छा बाबा सॉरी अब से पक्का तुम्हारे कॉल पिक करूंगा। अब खुश? राघव ने कहा अब चलो। श्रेया ने राघव का हाथ पकड़कर कहा हमें कुछ कहना है। राघव ने कहा कहीं। श्रेया अपने घुटनों पर बैठ गई। राघव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। श्रेया ने कहा आई लव यू राघव। राघव हैरानी से श्रेया को देखा रहा था।